सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मंजिल सीरीज स्टार्ट हो गया यार। तो उसी के बारे में आज मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि मंजिल सीरीज से क्या हमारा सिर्फ मंजिल सीरीज को फॉलो कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो उसी के बारे में आज बात करते हैं। तो कैसे हो सब लोग, अपना प्रिपरेशन कैसे चल रहा है वो सब मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे व्हाट्सअप चैनल का ये क्यूआर कोड है और ये टेलीग्राम चैनल का। तो जो भी ज्वाइन नहीं हुआ है अभी तक ज्वाइन हो जाओ। इसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे वीडियोस के, और पीडीएफ जो क्लास के नोट्स रहते हैं वो सब उसमें अपलोड हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपको अपना हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार। आप सब्सक्राइब करोगे तो तभी मैं थोड़ा ग्रो कर पाऊंगा। उसके बिना मेरे को भी थोड़ा वीडियो डालने में मतलब सब्सक्राइब लाइक ये सब रेगुलर मिलते रहने से मेरे को थोड़ा जोश आता है, नहीं तो वैसा लगता है। ठीक है। इतना मैं आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा-सा आप अपना अपने तरफ से एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो क्या सिर्फ़ मंज़िल से सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसका मेरा आंसर है कि ना, सिर्फ़ मंज़िल से तो तुम्हारा अगले जन्म में भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ़ अगर कोई जो थ्योरी वीडियो डाल रहा है उसको अगर सिर्फ़ तुम लोग पूरा अच्छे से देख रहे हो, बस वो थ्योरी वीडियो देख के खत्म कर लिए, तो ऐसे तो नहीं होगा। क्योंकि ऐसे थ्योरी बस देखने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो बहुत साल पूरे डिटेल लेक्चर्स वो सब भी देखते रहते हैं 2 साल, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। और मंज़िल से तो सिर्फ़ वन शॉट है, बस उसी वन शॉट को देखोगे तो ऐसे तो नहीं होगा। तो मंज़िल को पूरा 100% कभी फ़ॉलो नहीं करना होता। मंज़िल वैसा बना ही नहीं है कि तुम पूरा अगर 100% फ़ॉलो करोगे तो फिर तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहले मंज़िल के प्रोस के बारे में बात करते हैं। और एक बात कि मंज़िल मतलब ऐसा होता है कि तुम अगर पूरा वीडियो देखोगे ना, तो वो 4 बजे चालू होता है, फिर रात के मेरे हिसाब से 3-4 बजे तक चलता है हर एक लेक्चर। क्योंकि 10-11 घंटे का तो होता ही है लेक्चर, या तो कुछ-कुछ 7-8 घंटे के भी होते हैं। तो उस लेक्चर को देखोगे, फिर तुम लोग सोओगे, उठोगे, थोड़े थक जाओगे, फिर से लेक्चर देखोगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा-सा रिवीजन ऐसे कर पाओगे। तो हर चैप्टर को अगर करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। कैसे करना है कि कुछ ही लिमिटेड चैप्टर्स को बस कवर करना है मंज़िल सीरीज़ से। और फिर जो बाकी टाइम बचता है उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस वो सब करना है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, तो बने रहो। तो इसका प्रोस क्या है? तो एक शेड्यूल और प्लान मिल जाता है कि हमें कब तक ऐसे सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उन लोग के प्लान के हिसाब से बस आप चलते रह सकते हो। खुद का दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये सब। बस थ्योरी देखो, अपना प्रैक्टिस करो खुद का, उससे हो जाएगा। तो इसका एक प्रो ये है। और एक गुड डिटेल थ्योरी है। बहुत अच्छे डिटेल में लोग थ्योरी पढ़ा देते हैं। तो ये भी एक प्रोस है। और फिर और एक क्या है कि सब अच्छे-अच्छे टीचर, टॉप टीचर सब मिल के ही मंज़िल में आते हैं। तो फिर इनका जो थ्योरी सब लेवल रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब प्रोस हैं। कॉन्स क्या है कि बहुत ही एक्सटेंसिव लेक्चर्स होते हैं। 10-11 घंटे जो अभी के टाइम है, मतलब जब 50-60 दिन बस बचे हैं तुम्हारे जेईई के लिए, तो इस समय पे तुम 10-11 घंटे का जो लेक्चर है वो सब देखना थोड़ा रिवीजन के लिए, वो तो नहीं होता। मतलब लेकिन तुम जब फर्स्ट टाइमर्स होकर के अभी देख रहे हो, मैं व वही मान के चल रहा हूँ। और अगर सब देखना है तो सिर्फ़ थ्योरी देखने में ही तुम्हारा जेईई निकल जाएगा। हर एक चैप्टर कवर करना है। तो वो बात, ये एक चीज़ कौन है उसका। और नॉट गुड मतलब स्पेशली उतने अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं होते जिसके जितने मतलब ओरिजिनल लेक्चर्स में होते हैं। इसमें सिर्फ पीवाईक्यूज वही सब सॉल्व करवाते हैं। तो उतने अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं होते, बट ओके, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अच्छे पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। और ये लोग जो डीपीपी देते हैं, जो प्रैक्टिस बाद में ऐप में, तो वो उतना कोई खास नहीं रहता। 25 क्वेश्चन शायद रहता है हर एक डीपीपी में। तो नॉट दैट लेवल, मतलब उतने अच्छे लेवल का नहीं है। तो ये सब कॉन्स है। उन लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं वही बस बड़ी बात है, इतने अच्छे से फ्री में। तो और क्या है कि कैसे करना है? सिर्फ़ वीक चैप्टर्स, और वो भी उन 33 चैप्टर्स के। कौन से 33 चैप्टर्स सर? जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। हाई वेटेज चैप्टर, उस 33 चैप्टर्स को बस तुम्हें क कंप्लीट करना है। बाकी सबको छोड़ दो, और 37 चैप्टर्स और शायद बाकी बनेंगे, वो सबको छोड़ दो। सिर्फ़ उस 33 चैप्टर के ऊपर फ़ोकस करो। उनकी थ्योरी बस इन वीडियो से देख लो और बाकी सब प्रैक्टिस करो। ठीक है? तो ये है वो 33 चैप्टर, मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखो, ये 12 चैप्टर्स है फिज़िक्स के, इसमें 64 मार्क्स तक बन जाएँगे तुम्हारे। और ये मैथ्स के 9 चैप्टर्स, इसमें 60 मार्क्स तक पक्का बन जाते हैं हर शिफ्ट में। और इसमें ये केमिस्ट्री के 12 चैप्टर्स हैं, इसमें 70 मार्क्स तक बन जाते हैं। तो देख लो, ये 33 चैप्टर्स है, बस इसी को तुम कंप्लीट करने की कोशिश करो उन लेक्चर से, और वो मंजिल के वन शॉट से। ठीक है? तो उसके आगे क्या करना है थ्योरी देखने के बाद? उसके बाद तुम एक कोई सा भी सोर्स चुन लो। अगर फिजिक्स हुआ तो कोई सा फिजिक्स गैलेक्सी या सिंगेज, वो दोनों में एक तो चुन लो। और केमिस्ट्री हुआ तो तुम पीवाईक्यूज ही सॉल्व करो, उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल छोड़ भी दो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आरसी मुखर्जी उठा सकते हो। और फिर और कुछ जरूरत नहीं। और अगर कर पाओ तो एमएस चौहान, और फिर
उसको तुम ट्राई कर सकते हो वीके जायसवाल को, बट नहीं रहने दो। जो अगर ट्राई करना है तो यूट्यूब में वीडियोस रहते हैं उनके सॉल्व वाले, बस उसको एक बार देख लेना थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस को, ठीक है? यूट्यूब में सर्च कर लेना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, और अगर हुआ तो मैं खुद बता दूँगा तुम्हें, तो उसको सॉल्व कर लेना और उसके बाद पीवाईक्यूज़ बस सॉल्व करना है। अच्छे से मैं बता रहा हूँ कितने सॉल्व करना है, तो डू एटलीस्ट 100 क्वेश्चन एटलीस्ट हर चैप्टर के सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स और पीवाईक्यूज़ को मिला के। क्योंकि एक चैप्टर पे अगर ग मतलब एक वो आना है तो अ, ग्रिप आना है तो उतना करना पड़ता है, एक ग्रास्प आना है तो, ठीक है ना? तो 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? भले तुम उसका सॉल्यूशंस ही देख रहे हो, तो सॉल्यूशंस देखने के बाद 2-3 बार खुद से सॉल्व करो, बिना देखे। तो उससे क्या है कि वो क्वेश्चन तुम्हें समझ आएगा कि उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और उस कॉन्सेप्ट को अगले क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है। और बस इतने से नहीं होगा, ये करने के बाद उसको हर दिन रिवाइज़ करना है एक्टिव रिविज़न मेथड से। बिना देखे उसको लिख के तुम्हें उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा हर एक सॉल्यूशन को, तब जाके वो सब कॉन्सेप्ट बैठेंगे। और जब तुम पेपर में बैठोगे तो तब उस कॉन्सेप्ट को तुम अगले नए क्वेश्चन में लगा पाओगे। सिर्फ एक बार देख लिया, उसको छोड़ दिया तो फिर से कोई मतलब नहीं है उसको इतना सारा देखने का, ठीक है? और फिर हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक मॉक टेस्ट दो। उस मॉक टेस्ट में देखो, अब चैप्टर पढ़ लिए, उस चैप्टर का तुम क्वेश्चन्स करना चाहिए उस मॉक टेस्ट में। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं क्या गलती किया उस थ्योरी पढ़ने में या तो उस कॉन्सेप्ट में, उसमें जाओ और फिर उस मिस्टेक्स को सॉल्व करो और उसको एक बुक में लिख लो कि ये सब मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ करके। और उससे तुम ऐसे-ऐसे करते जाओगे तो तुम सीख जाओगे कि ये सब मैं ऐसा मिस्टेक करता हूँ, लास्ट तक उस चैप्टर तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे-ऐसे करके परफेक्शन लाना है तुम्हें, ठीक है? चलो चलो बस इतना ही था। थैंक यू यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा तुम्हारा।